कुमार शुक्ला आज लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी कि 2018 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। और इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे 80 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि in the one of scenarios user want to write an output to a page, which of the following JavaScript commands should be used for the same। ध्यान रखना कि जो JavaScript राइट होता है ये नहीं होता हमारा, ठीक है। HTML राइट, HTML में राइट में हम लोग ऐसा लिखते नहीं है। ये कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट में कमांड यूज होता है कोई चीज पेज में राइट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द MS वर्ड टूल शोन इन द पिक्चर्स। देखो MS वर्ड में आपने देखा होगा, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो MS वर्ड में कुछ क्लिप आर्ट्स होती हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट्स जो कह सकते हो कि कुछ ऐसा करके दिखेंगे आपको। क्लिप आर्ट्स इन द सेंस कि अल्फाबेट्स के लिए क्लिप आर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट बोला जाता है इन्हें। तो ऐसे कुछ करके दिखेगा या फिर कुछ और तरीके से दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा, मेन सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी का एक पार्ट होता है हमारा क्या, RDBMS। RDBMS में DBMS का तो कॉन्सेप्ट सिमिलर वही रहता है, बस R का मतलब क्या हो जाता है, रिलेशनल हो जाता है, ठीक है, या रिलेशनल या रिलेशन कह सकते हैं आप। ये रिलेशनल का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन किनके किनके बीच होता है। तो पहली बात तो RDBMS में जो हमारा डेटा होता है वो किसमें होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है। और टेबल में एक्चुअली टेबल क्या होता है, रो एंड कॉलम का, रोज एंड कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब टेबल मान लो कि मैं कह रहा हूँ T1 है, T2 है, T3 है, ऐसे करके कहाँ TN तक है। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन के लिए ही RDBMS यूज होता है। क्लियर ये चीज। चलो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यू इज देखो आपको पता है कि जो स्टैक और क्यू हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैक एंड क्यू। तो इसमें से जब क्यू की बात की जाती है तो ये क्या होता है, एक लीनियर और एक क्या कहते हैं, लीनियर और डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर तो होगा नहीं क्योंकि लीनियर है, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। जैसे क्योंकि क्यू में आपको पता है, अब क्यू का थोड़ा सा बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। क्यू में ऐसे करके डेटा हमारा लीनियर फॉर्म में होता है और एक इसका फ्रंट होता है, एक को क्या बोला जाता है, फ्रंट, और एक को क्या बोला जाता है, रियर बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which of the following C statements can also use in place of num_i। आपको भी पता है कि C और C++ दोनों में अगर हम num_i की बात करें तो ये क्या है, ये एक एरे को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। इसी एरे को डिफाइन करने के लिए क्या पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो आई और नम है इसका भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द बुलियन एक्सप्रेशन, एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो चलो बुलियन एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। अगर इसको मिनिमाइज करते हैं तो क्या आएगा, तो सबसे पहले दिया हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश डी प्लस, देखते हैं कहीं ए डैश बी डैश सी डैश डी या फिर डी सिंपल सा है। तो देखो बी सी डैश ये थर्ड वाला पॉइंट है तो हम इसको थर्ड वाले को लिख लेते हैं। लिख लिया हमने ए बी डैश सी डैश डी प्लस, इधर दो बचे हुए हैं, एक हमारा ए डैश बी सी डी डैश प्लस ए बी सी डैश डी डैश। अब इसमें अगर आप देखो तो बी सी डी कॉमन है। ठीक है, तो अगर आप देखो ए और ए को, ए डैश को और ए को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे एक अगर 1 है और 0 है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसको फिर से लिखने की जरूरत हमें नहीं है। हम क्या लिखेंगे, बी डैश सी डैश डी डैश प्लस, क्या इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है, तो देखो अगर हम डी डैश कॉमन निकाल लें तो बाकी कोई चीज कॉमन नहीं मिले। दैट मीन्स कि हमें यही लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी डैश प्लस ए बी सी डी डैश। क्या कहीं ऑप्शन है, देखिए बी सी डी ए बी सी डी डैश, ठीक है, और ए बी सी डी, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, फाइंड द लॉजिक इक्वेशन फॉर द ट्रुथ टेबल। अब देखो इसमें से पूछ रहा है कि क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल क्या होगा। देखो ये सिंपली हमें क्या मिल रहा है कि अगर मैं कहूं कि दो इनपुट हमें दिया हुआ है, दोनों में जब लो होता है, दोनों में जब लो होता है या दोनों में जब हाई होता है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज लो आता है। तो ये आपको कुछ क्या कहते हैं एक्सॉर की तरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्सॉर की तरह आपको दिख नहीं रहा है। चलो एक्सॉर का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, क्लियर है। अब चलो इसको हम देखते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या लिया, ए लिया और यहाँ बी लिया, फिर हमने लिखा ए बार बी और फिर ए बी बार, और दोनों को मान लो, अगर मैं इसको y मान लूं तो y निकाल दूं। अगर ये y हमारा यहाँ इसके इक्विवेलेंट आ गया, दैट मीन्स कि हमारा सही है। तो हमने लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो a बार b का मतलब ये है कि a का रिवर्स और b एज इट इज मल्टीप्लाई करें। तो a का रिवर्स 1, b 0 है तो यहाँ ये 0 आएगा। इसी में जस्ट अपोजिट कि b हमारा 1 हो जाएगा, a हमारा 0 रहेगा तो ये भी 0 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। चलो यहाँ पे करते हैं, b 1 हो जाएगा और 1 भी 1 हो जाएगा, a भी 1 हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा। इसमें क्या होगा, 0 आएगा, और दोनों को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अब 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा तो ये 0 ही आएगा। इधर आए तो a का 1 हो गया, b का भी 1 हो गया, दैट मीन्स कि ये 1 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। 1 1 को अगर देखेंगे तो ये इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक इसका कॉम्प्लीमेंट है हमारा, यहाँ एक इस वाले में a का कॉम्प्लीमेंट है, इस वाले में b का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो हमारा ट्रुथ टेबल लॉजिक बना हुआ है, ये y एग्जैक्टली एक्सॉर के लिए मैच कर रहा है। अब देखो मैं हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम हर एक ऑप्शन को क्या करते, इवेलुएट करते और उसके बाद चेक करते, जैसे हमारा टाइम जाता। बट हमें क्या है यहाँ पे इसकी लॉजिक हमें थोड़ी सी, या कह सकते हो कि फेमिलियर थे हम लोग, एक्सॉर की लॉजिक दिख रही थी, इस वजह से हमने डायरेक्ट उसको चेक कर लिया। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो पढ़िएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हमें दिख रहे होते हैं, बस हमें देखना होता है थ्योरेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
दिया हुआ है द स्क्रीन, एक ये स्क्रीन दिया हुआ है फॉर्मेट सेल का, और आपसे बोल रहा है कि एक डेटा दिया हुआ है और इसमें द नंबर 500, ये जो 500 का डेटा है हैज गिवन टू कॉलम, दो कॉलम सेपरेटली अलग अलग है, और इसमें बोला गया है कि व्हाट मस्ट बी सिलेक्ट फ्रॉम द अबव अचीव दिस, अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप देखो नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो कॉलम मतलब दो रो हमारी अलग अलग है, इनको एक करके पहले वाले कॉलम में एक किया गया है, दैट मीन्स कि ये क्या किया गया है, ये मर्ज किया गया है, ठीक है, ये मर्ज किया गया है, तो मर्ज के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द लॉजिक इक्वेशन थ्रू टेबल। देखो इसमें अगर आप नोटिस करो तो y इज इक्वल टू बी आपको दिख नहीं रहा है, y इज इक्वल टू बी, जो b की वैल्यू है वही हमारा क्या है, y की वैल्यू है डायरेक्टली, तो इसमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, y इज इक्वल टू बी दिया हुआ है एग्जैक्टली। आप नोटिस कर रहे होंगे सारे क्वेश्चन कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसका नहीं होता है, बहुत ही लेवल का होता है क्वेश्चन नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली भी पढ़ कर गए हो तो इसको सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, which element would get first deleted from the stack। देखो स्टैक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होता है, और ये किस पर काम करता है, ये हमारा लीफो पर काम करता है, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ है समझते हैं। देखो स्टैक जैसे हम क्या करते हैं, एक बुक के ऊपर बुक एक 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 करके रखते जाते हैं, ठीक है, तो मान लो कि पहले मैंने रखा ये, तो पहले नंबर पे ये आया, फिर दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया। अब मैं कहूँ चार एक के बाद एक बुक रखी हुई है, तो सबसे पहले कौन सी बुक निकलेगी, तो नॉर्मली सी बात है सबसे पहले फोर्थ बुक बाहर जाएगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारा कौन सा इन हुआ था, लास्ट में इन कौन हुआ था, फोन नंबर, तो फर्स्ट में आउट कौन जा रहा है, फर्स्ट में बाहर, फर्स्टली बाहर कौन निकल रहा है, फोन नंबर, दैट मीन्स कि जो लास्ट में इन हुआ था वही फर्स्ट में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए कहते हैं स्टैक क्या है, लीफो पर काम करता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि विच एलिमेंट वुड गेट फर्स्ट डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, डिलीट मतलब निकालना, तो अगर मैं कह रहा हूं कि पहला कौन सा एलिमेंट निकलेगा, तो ऑप्शन दिया होता है एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टैक, नहीं मिडिल में नहीं होगा, फिर एनी स्पेसिफाइड ये भी नहीं होगा, द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक ये भी नहीं होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब ये हमारा टॉप पर होता है, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बॉटम पर होता है, ठीक है, तो टॉप पर जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, which of the following option specify how many instances of an entity related to one instance or to another entity। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, बस जो मतलब क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये स्पेसिफाई करता है कि कितने इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरे इंस्टेंसेस से रिलेट करता है, तो उसी को हमें बताना है। तो देखो इसमें जो क्या कहते हैं, एक रो होती है, ठीक है, एक रो होती है, तो ये क्या करती है, देखो यहाँ हर एक कॉलम से रिलेट करती है डेटा को, तो इस रो को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, किसमें, डेटा टाइप में, ठीक है, रिकॉर्ड डेटा मतलब डेटाबेस में, डीबीएमएस में, और वो भी कौन से, डीबीएमएस में, तो इस रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड को एक और चीज बोलते हैं क्या, टपल, और नंबर ऑफ टपल और रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर मैं एक फंक्शन माइनस, यहाँ दिया हुआ है सम C2 और कॉलन C3 दिया हो एज शोन इन फिगर, ठीक है, मान लो
एक फिगर में दिया हुआ है ये, और आपसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो दो वैल्यू दी हुई है 3 4 प्लस 12 3 5, दोनों को हम सम करेंगे तो ये आएगा 6 4 2। अब माइनस लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड, इसमें सीपीयू मेमोरी में क्या इंक्लूड होती है या सीपीयू मेमोरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो आपको बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, कैश मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा, तो कैश मेमोरी यहाँ भी है, कैश मेमोरी यहाँ भी है। बाकी क्या स्क्रैच पैड मेमोरी भी रहेगा। तो कैश मेमोरी तो सिंपली कैश मेमोरी वर्चुअल मेमोरी की तरह होता है, तो ये तो अकेले रहेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। डबल डायमेंशन एरे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर हम कहते हैं कि ये हमारा क्या होगा डेटा टाइप होगा, जो भी डेटा टाइप होगा यहाँ पे डेटा टाइप होगा, साथ ही साथ यहाँ 1 डायमेंशन की लेंथ रहेगी, वहां 2 डायमेंशन की लेंथ रहेगी। तो देखो इस चीज को मेंशन करो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ये किसको शो कर रहा है, ये 3D को शो कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following statement is about JavaScript, true about JavaScript? JavaScript के बारे में क्या ट्रू है, देखो कह रहा है कि JavaScript does not execute without preliminary compilation, तो does not लिखा हुआ है, does not लिखा हुआ है, that means ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। JavaScript is not an interpreted language, नहीं ये भी हमारा गलत है, इंटरप्रिटेटेड होता है, लाइन बाय लाइन होता है। JavaScript along with HTML should be compiled before executing, ठीक है 50, नहीं थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हुआ along with HTML should be compiled before executing, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसी टाइम पर कंपाइल, क्योंकि इंटरप्रेटर है ना, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल करता है। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट विदाउट प्रीलिमिनरी कंपाइलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द अंडर फ्लो कंडीशन इन क्यूब, देखो अंडर फ्लो कंडीशन क्या होती है, पहले बात तो हम समझते हैं दो कंडीशन हमारे पास होती है, कौन कौन सी, एक हमारी होती है ओवरफ्लो कंडीशन, एक होती है हमारी अंडर फ्लो कंडीशन। अब ओवरफ्लो और अंडर फ्लो को समझते हैं। ओवरफ्लो का मतलब कि कोई चीज भरी हुई है उसमें ओवर हो रहा है, अंडर फ्लो का मतलब कि हम कोई चीज निकालना चाह रहे हैं लेकिन वो बची ही ना हो। तो अब देखो क्यू में बात कर रहा है, तो क्यू में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि क्यू में क्या होते हैं, दो चीज होती है, एक हमारा होता है फ्रंट, एक होता है हमारा रियर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैक अगर होता है तो स्टैक में कॉन्सेप्ट यूज होता है लीफ, ठीक है, और वहीं क्यू में क्या होता है फीफो। अब लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वहीं फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में आया था, फर्स्ट में इन हुआ था, तो जो फर्स्ट में मान लो यहाँ 1 2 3 4, तो जो इन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है रियर में हो रहा है, और जो आउट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है फ्रंट में हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फ्रंट में आउट होता है और रियर में इन होता है, समझने के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अंडर फ्लो कंडीशन, अंडर फ्लो कंडीशन का मतलब अगर मुझे निकालना है तो निकलेगा कहां से, देखो आउट कहां से हो रहा है फ्रंट से हो रहा है, तो फ्रंट में अगर -1, देखो फ्रंट में क्या हो -1, ठीक है, फ्रंट में क्या हो -1, दैट मीन्स कि हो ही ना उसमें एलिमेंट, तो हम कोई चीज निकाल कैसे सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, व्हाट डज अ क्वाड इन के मैप रिप्रेजेंट, ठीक है, तो क्वाड क्या करता है, अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड एक्चुअली में क्या करता है प्रोडक्ट को शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, which of following can be an internal storage device, तो इसमें तो सिंपल इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की तरह हम लोग हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
व्हाट विल द आउटपुट इफ वी चेंज द कंडीशन टू n1 लेस देन n2। देखो अभी क्या बोला है कि अगर इफ n1 ग्रेटर देन n2 देन क्या हो, प्रिंट n1। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि अगर ये सही होता है तो n1 प्रिंट होगा, एल्स क्या होगा, ये n2 प्रिंट करेगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि ग्रेटर वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। बट क्या हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n1 लेस देन n2, तो अगर n1 सही हो जाता है, n1 अगर लेस होता है n2 से, तो लेसर वैल्यू को यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर विल डिस्प्ले। अगर ऐसा करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट बोला हुआ है सिंप्लीफाई करना है। एक हमें बुलियन अलजेब्रा का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी और इंटू डी का होल। अब देखो आप, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, आप इंटरनली भी सॉल्व कर सकते हो, एक्सटर्नल भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको सॉल्व करना हो। फिलहाल मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो आपको भी पता है कि डी मॉर्गन के थ्योरम से अगर मैं कह रहा हूँ कि b प्लस सी का होल पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं b डॉट सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो और दूसरी चीज, अगर मैं इसको मानूं p, तो ये p डॉट d का होल बार दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस d। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स लिख सकते हैं। क्लियर? अगर कोई चीज ऐसे दी हुई है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा डी मॉर्गन का थ्योरम होता है। तो हम इसके हिसाब से क्या करते हैं, इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। चलो अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल बार प्लस डी बार, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इसको b, तो ये कुछ दिख रहा है a प्लस बी का होल बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बार डॉट, ये क्या होगा b बार। अब b का ऑलरेडी बार है, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है, अब या मैं लिखना चाहूंगा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ डॉट और प्लस डी बार। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a बार डॉट, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b बार डॉट सी बार का होल बार। ठीक है, प्लस डी बार। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक, देखो बार से बार कैंसिल कर दो डायरेक्ट तो ज्यादा सही है। तो ये हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा a बार b प्लस सी और प्लस डी बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन ऑन द कन्वर्टिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिस। कोई एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इनफिक्स में बदलना है। देखो नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटेशन हमारा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नोटेशन हमारा एक होता है हमारा प्रीफिक्स, एक होता है हमारा इनफिक्स, और एक होता है हमारा पोस्ट फिक्स। इसमें अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान ले रहा हूं कि जैसे अगर दिया हुआ है मान लो a प्लस बी, तो इसको लेफ्ट मान लो, इसको नोड मान लो और इसको राइट मान लो। तो इसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले नोड लिखते हैं देन लेफ्ट देन राइट। इनफिक्स में पहले हम लेफ्ट लिखते हैं फिर नोड में लिखते हैं फिर राइट, और पोस्ट फिक्स में हम पहले लेफ्ट लिखते हैं फिर राइट फिर नोड। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा और इसी के बिहाफ पर सॉल्व करिएगा।
अब दिया हुआ है हमें, क्या बोला हुआ है कि कोई एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलने के लिए देखो ए बी माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा नोड हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी। ठीक, फिर ए माइनस बी के बाद अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया तो ये बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा सी प्लस डी ई एफ माइनस प्लस डॉलर, और अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है डॉलर। तो अब देखो ये एक एंट्री, ये एक एंट्री, ये तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्लस को हमने उठा कर इधर रख दिया, तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, तो ये कुछ दिखेगा ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट लगा के चलिए ताकि आपको समझ रहे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप किया है। अब देखो ये पूरा का पूरा एक हो गया, फिर अब क्या है हमारा डी है, ई है, एफ है, माइनस है, प्लस है, डॉलर। तो अब देखो जस्ट माइनस के पहले दो हमारे जो ऑपरेटर रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, तो ये आपको कुछ दिखेगा ऐसा, ए माइनस बी प्लस सी और डी, और यहां हो जाएगा ई माइनस एफ, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस और डॉलर। अब देखो इस प्लस के जस्ट पहले हमारे दो ऑपरेंट रहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा ई माइनस एफ डी प्लस ई माइनस एफ, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, डॉलर रहेगा। तो देखो एक तो हमारा ये हो जा रहा है और एक हमारा ये हो जा रहा है, इनके बीच क्या होगा, डॉलर होगा। तो फाइनल जो आंसर हमारा निकलेगा वो निकलेगा ए माइनस बी प्लस, ठीक है, डॉलर, फिर क्या रहेगा डी प्लस ई माइनस एफ। क्या देखते हैं ये कहीं से है, तो देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी प्लस सी इन दोनों में, फिर उसके बाद डॉलर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। सिंप्लीफाई, फिर से एक हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है, दिया हुआ है ए बार बी सी प्लस ए बार, ये सिंपल है, ए बार इसमें कॉमन ले लीजिए, ये आपको मिलेगा बी सी प्लस वन। अब किसी भी नंबर में अगर हम वन क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, किसी भी ट्रू टेबल में अगर आप देखो तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए बार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द फॉर्मूला है सी, दिया हुआ है C3 plus C4 C5 has been copied from cell C7 to E7. What will be the formula for display when the selector is cell E7? देखो इसमें ध्यान रखना कि अगर हम किसी सेल, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो अब फॉर्मूला को मूव करवाते हैं, तो जो फॉर्मूला में सेल की वैल्यू होती है वो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाती है। यानी यहाँ C से अगर हम C के लिए जो फॉर्मूला लिखे थे C3 C4 C5, वही हमारा जब E7 में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा E3 E4 E5, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यू नीड टू सेव एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इन अनदर फाइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये सिंपल है, सेव एज से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पहले से ही सेव है और उसको नए लोकेशन नए फाइल नेम से सेव करना है तो हमें सेव एज करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, अ क्यू इन विच एडिशन एज वेल एज डिलीशन, ठीक है, एडिशन के साथ साथ क्या होगा हमारा, डिलीशन होगा, ठीक है, एडिशन के साथ साथ क्या होगा, डिलीशन होगा हमारा। तो क्या बोला है कि इसमें अगर कौन सा ऐसा क्यू है जो डिलीशन और क्या कहते हैं हमारा एडिशन साथ में करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्चुअली में इसको हम लोग बोलते हैं, देखो सिंपल क्यू में तो ऐसा हुआ है नहीं, फ्रंट रियर का कॉन्सेप्ट होता है। सर्कुलर क्यू में क्या होते हैं, इसका फ्रंट रियर एक ही होता है। डबली क्यू क्या होता है, डबली इंडेड क्यू लिस्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो व्हाट इज सिग्नेचर इन ईमेल, सिग्नेचर क्या होता है ईमेल में, तो इट इज एन बिल्ड डिजिटल, मतलब जो इनबिल्ड डिजिटल सिग्नेचर होता है जो सेंड किया जाता है अलॉन्ग विद योर ईमेल आईडी एंड क्यूआर कोड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यूआर कोड तो नहीं जाता। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर सेंट अलॉन्ग थ्रू योर ईमेल, ठीक है, हम इसको अभी होल्ड पर रखते हैं
क्या कोई और ऑप्शन इसका एक्यूरेट हो सकता है? इट इज एक्चुअली द ईमेल आईडी ऑफ द सेंडर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द ईमेल बॉडी। ऐसा कोई ज्यादा खास नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं। इट इज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट appended to the end of the email message generally having contact information to user। ठीक है, तो जहां तक है ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट है, यानी डी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे। चल नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट should be looked at the first to find simplified boolean expression from K-map? अगर मैं कहूँ K-map में सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो क्या होती है? तो देखो सिंपली सी बात है, K-map में अगर मान लो मैं ऐसे कुछ दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5, मतलब मान लो 8 ही देंगे, तो इसमें आप सबसे पहले ऑक्टेल देखते हो ना, कहाँ ऑक्टेट क्या कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन डी। हम बाकी चीजें तो इसके बाद करते हैं, तो दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट इथरनेट इज आल्सो, इथरनेट को हम लोग एक कोड लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डी। ये हमारा हो जाएगा 802.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन कर्विंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन? अभी जस्ट हमने पोस्ट फिक्स से इनफिक्स बनाया था, अब हम एक इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाते हैं। तो देखो एक दिया हुआ है ए स्टार बी माइनस सी, आपसे मैंने बताया था कि जो ऑपरेटर होता है इसको हम एन मानते हैं, और जो ऑपरेंट इधर साइड होता है वो लेफ्ट और इधर साइड वाला राइट। तो इन जो हमारा प्री पोस्ट फिक्स होता है उसमें हम लेफ्ट राइट देन नोड लिखते हैं। तो आप देखो इसमें लेफ्ट हमारा ए है, राइट हमारा क्या है, बी माइनस सी है, और फिर हमने नोड को लिख दिया। बट अभी भी ये हमारा क्या है, इधर ये लेफ्ट है, इधर ये राइट है, और ये क्या है, नोड है। हम सेम चीज इसमें भी करेंगे, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ए बी सी माइनस और स्टार। ए बी सी माइनस और स्टार कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया, ये हमारा नहीं सही होगा, क्योंकि हम इसको अगर देखेंगे तो ये b इंटू सी हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इन पोस्ट फिक्स नहीं पूछा था, प्री फिक्स पूछा था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रीफिक्स पूछा है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होगा, हमारा एन पहले आ जाएगा, लेफ्ट एंड राइट बाद में होगा। तो अगर एन पहले आ जाएगा यानी कि स्टार पहले आएगा, देन ए आएगा, और फिर हमारा क्या होगा, इसमें माइनस पहले आ जाएगा, फिर पी और सी बाद में आएगा। क्लियर है ये चीज? तो स्टार ए माइनस बी सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। देखो फिर से हमें वही सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंपल है, z इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी जे सी डैश। तो इसमें ए बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी डैश, और पता है कि किसी के साथ भी 1 अगर ऐड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा z इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू फॉर अ क्यू टू फिक्स साइज? अगर मैं कह रहा हूं कि कोई फिक्स साइज का क्यू है, और तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है? अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि एक क्यू है जिसकी कंडीशन क्या हो बतानी हो आपको, कि इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जो ट्रू हो सकती है। तो अगर फिक्स्ड साइज की कंडीशन है तो उसमें क्या ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अगर साइज फिक्स्ड है, ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन होगी, अंडरफ्लो हो नहीं सकती क्योंकि उसमें साइज में कुछ न कुछ तो होगा, बट ओवरफ्लो की कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब
क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़ सकें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपना सजेशन लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी हमारे 35 ही क्वेश्चन हुए हैं ओवरऑल 80 क्वेश्चन में। तो अभी अप्रॉक्स हमारे पास 45 क्वेश्चन अभी और हैं। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में 45 पूरे क्वेश्चन करवाएंगे ताकि ये 2 पार्ट में ही हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही हम 2018 के 2000 हमारा जो 17 का भी पेपर है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद फिर हम एक मॉक टेस्ट की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।